राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। सुनने में अच्छा लगता है और दुनिया में ऐसा होना भी चाहिए, पर हकीकत शायद इससे उलट है। आज जब हम बात करते हैं दुनिया में सबसे बड़े सपनों की, तो कई हद तक कई सारे लोगों के लिए वो होगा अमेरिका जाना और वहां जाकर बस जाना। तो आपको बता दूं कि ये सपना अब एक नया रूप ले चुका है। ट्रंप का नया गोल्डन कार्ड वीजा प्रोग्राम जो लाखों भारतीयों के लिए एक नई कहानी बन गया है। कहानी उम्मीद की, चुनौती की और अब एक नई दुनिया की, जहां इमिग्रेशन की जो चाबी है अब सिर्फ मेहनत और टैलेंट पर नहीं बल्कि जेब में रखे पैसों पर छुपी है। ये नई योजना सिर्फ एक वीजा नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो अमीरों के लिए अमेरिका की नागरिकता का दरवाजा खोलता है, और वो भी सिर्फ एक चेक लिखकर। तो अब बात मुख्य खबर की करें तो ट्रंप ने बुधवार यानी 10 दिसंबर को यह घोषणा की कि उनका लंबे समय से प्रतीक्षित जो गोल्डन कार्ड था अब वो आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है, जो सिर्फ $10 लाख का भुगतान करने वाले व्यक्तियों और अगर कोई कंपनी इसे अपने विदेशी मूल के कर्मचारियों के लिए लेना चाहती है तो उसे दोगुना राशि देकर ले सकती है। इससे उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाएगी। इसका जो मुख्य मकसद है वो ये कि E5 वीजा जो पहले था उसको प्रतिस्थापित करना, जिसे कांग्रेस ने 1990 में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया था। ये उन लोगों के लिए उपलब्ध था जो कम से कम 10 लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी में लगभग $1 मिलियन का निवेश करते थे। पर अब सोचिए कि आप एक मिडिल क्लास भारतीय परिवार से, आपने कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग की डिग्री पाई और आपका सपना है कि आप अमेरिका जाकर वहां बेहतर जिंदगी बसाएं। आपने दिन रात एक करके पढ़ाई की, इंटरव्यू की तैयारी की और आखिरकार एक अच्छी नौकरी भी पाली। लेकिन अब आपको यह सोचना होगा कि क्या आपको वहां की नागरिकता मिल भी सकती है या नहीं। ये नई योजना भारतीय युवाओं को एक नई दुनिया से मिलाती है, जहां पैसा अब टैलेंट से ज्यादा ताकतवर हो गया है, और जिनके पास पैसा है वो अब अमेरिका की नागरिकता के लिए एक विशेष क्लब में शामिल हो सकते हैं, जबकि बाकी लोग अभी भी उस आम से रास्ते पर चलते रहेंगे। पर श्रीमान ट्रंप जी इस नए संस्करण को अमेरिका के लिए शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने का मार्ग मानते हैं। इसके साथ साथ उनका कहना है कि ये जो संघीय खजाना होगा उसके लिए भी फायदेमंद है, जो कि राजस्व उत्पन्न करने का एक अच्छा तरीका है, और इसीलिए वो महीनों से गोल्ड कार्ड का जो कार्यक्रम है उसके लिए प्रचार कर रहे थे। और एक बार उन्होंने सुझाव दिया था कि प्रत्येक कार्ड की कीमत $5 मिलियन होगी। हालांकि उन्होंने इसे संशोधित करके $1 मिलियन और $2 मिलियन वाली मूल योजनाओं में कर दिया है। इस पर वाणिज्य सचिव हावर्ड लिटनिक ने कहा कि इस कार्यक्रम में आवेदकों को जांच के लिए $15,000 देना पड़ेगा और पृष्ठभूमि की गहन जांच प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह लोग अमेरिका में रहने के लिए पूरी तरह योग्य है या नहीं। उन्होंने कहा कि कंपनियां कई कार्ड प्राप्त कर सकती है, लेकिन प्रति कार्ड जो है वो एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान ग्रीन कार्ड धारक औसत जो अमेरिकी है उनकी तुलना में कम पैसे कमाते हैं, और श्री ट्रंप इसे ही बदलना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ज्यादा पैसे वाले लोग अमेरिका में रहें, क्योंकि खुद वो पूंजीवाद के बहुत बड़े समर्थक हैं। भारत के लिए एक दिलचस्प एंगल ये भी है कि अमेरिका का ये गोल्ड कार्ड जो है वो यूएई के गोल्ड वीजा स्कीम को टक्कर दे रहा है। पहले रिच इंडियन जो है वो दुबई जाते थे, पर अब शायद ट्रेंड बदल सकता है। पर एक बात समझने की है कि ये पूरी कहानी सिर्फ एक वीजा प्रोग्राम नहीं, ये आने वाले समय की दुनिया कैसी होगी उसे दिखाती है। अमेरिका का नया ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल जो इमिग्रेशन है वो अब टैलेंट पर नहीं पैसों पर होने जा रहा है। और CNN की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में हर साल लगभग 3.2 लाख अल्ट्रा रिच लोग किसी ना किसी देश की रेसिडेंसी वीजा को खरीदते हैं। अब अमेरिका भी उसी क्लब में शामिल होने जा रहा है, जिनमें पहले यूके, स्पेन, ग्रीस, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इटली जैसे देश शामिल थे। द हिंदू ने लिखा कि केवल लॉन्च के पहले 24 घंटे में ही 1200 से ज्यादा इंक्वायरी जो है गोल्डन कार्ड के लिए दर्ज की गई, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट, चाइना और इंडिया से आया था। यह आंकड़ा बताता है कि दुनिया की दौड़ जो है वो केवल डॉलर कमाने तक नहीं बल्कि अमेरिका जाकर सुरक्षित और प्रिविलेज फ्यूचर की भी है। और भारत के लिए ये एक चिंता और अवसर दोनों बन जाता है। चिंता इसीलिए क्योंकि भारत हर साल लगभग 2 लाख स्किल जो प्रोफेशनल है उनको अमेरिका भेजता है,
लेकिन अब वही स्किल सीटें अमेरिका में अमीरों के पास जाएगी। अपॉर्चुनिटी इसीलिए क्योंकि जो टैलेंट वास्तव में भारत में रहकर कंट्रीब्यूट करना चाहता है उसके लिए ये मौका है। और इंडिया से स्टार्टअप इकोसिस्टम, टेक इंडस्ट्री और रिसर्च सेक्टर को मजबूत बना सकता है। लोगों को पहले विदेश जाना जरूरी ना लगे, इसके लिए भारत कुछ सुविधा दे सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि गोल्डन कार्ड वीजा कौन लेगा। जो है वो कौन लेगा। सवाल ये है कि क्या इमिग्रेशन जो पहले होता था कि गरीब लोग कहीं और जाकर बस जाते थे, वो है, या फिर बस अब अमीर लोगों को अपना अमीरी दिखाने का प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें बजरबट्टू दुनिया पर।